हेलो, तो कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत अच्छा रिव्यू मिला है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम रिव्यू करेंगे डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का एग्ज़ाम अभी जो 1 तारीख को हुआ है, 1/11/2025 को। उस पेपर का हम रिव्यू करेंगे। आने वाले जिन भी बच्चों का टीजीटी एसएसटी का पेपर है या टीजीटी मैथ का पेपर है, क्योंकि इस पेपर में मैं जनरल पार्ट और पार्ट बी सब्जेक्ट पार्ट दोनों पार्ट की बात करूँगा। तो जो टीजीटी मैथ वाले पेपर हैं या जो नॉन टीचिंग वाले बच्चे भी हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और किसी भी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करूँगा। देखिए, डीएसएसबी टीजीटी जो एसएसटी का पेपर हुआ है, उसमें आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके जर्नल पेपर की। जनरल पेपर में आपके क्या है पार्ट ए में? देखिए, मैं रीजनिंग की बात करूँ, हो सकता है लिखने में थोड़ी दिक्कत हो तो मैं बोल रहा हूँ, बोल के आप लोग सुन लीजिएगा। रीजनिंग में जो आपका आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, 4 क्वेश्चन आए हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ के, 2 क्वेश्चन आए हैं आपके नंबर सीरीज़ के, 2 क्वेश्चन आए हैं आपके डायरेक्शन के, 2 क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड मास के जिसमें प्लस माइनस चेंज करना होता है, 3 क्वेश्चन आए हैं सर्किल के सीटिंग अरेंजमेंट के। तो इससे आप पता देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट और 3 क्वेश्चन है सर्कल वाला अरेंजमेंट। तो 5 क्वेश्चन है और पजल टाइप का क्वेश्चन में ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है जो सीटिंग अरेंजमेंट में आता है। और 2 क्वेश्चन है आपके स्टेटमेंट वाले। तो इस तरह से ये हुआ आपके रीजनिंग का पैटर्न। अब देखिए, रीजनिंग आपको करना कैसे है। अब इसमें देखिए 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इसमें से पजल क्या हैं। इन क्वेश्चंस को आपको पहले स्किप करना है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया। ये सब क्वेश्चन थोड़े बोर्ड मास वाले हो गए। ये सब क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा ईज़ी होते हैं क्योंकि इसमें सिंपल सी क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले करना है। पज़ल वाले क्वेश्चन को आपको बहुत पहले नहीं टच करना। सीटिंग अरेंजमेंट और जो सर्कल में होता है सिटिंग अरेंजमेंट, इनमें आपको सबसे पहले उन क्वेश्चन को टच करना है जिनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, जिसमें दाएं बाएं कौन कहाँ बैठ रहा है सब कुछ, जिसमें 2 या 3 कंडीशन क्वेश्चन पढ़ने से आपको लग सकता है कि 2 कंडीशन बन सकती है। उन क्वेश्चन को भी आपको पहले टच नहीं करना है। देखिए, एग्जाम में एग्जाम पास करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कौन सा क्वेश्चन करना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है। ओके, तो ये हो गया आपका जनरल पार्ट में रीजनिंग का। सेम टू सेम हम मैथ की बात कर लें तो मैथ में देखिए क्या आया है आपका। मैथ में आपका आया है 3 क्वेश्चन आए हैं आपके एलसीएम से, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ से। 2 क्वेश्चन आया है सीआईएसआई का सिंपल फार्मूला, जो डिफरेंस का फार्मूला होता है, डी इज इक्वल टू होता है PR/100 का स्क्वायर। तो सीआईएसआई से ये 2 फार्मूले आए हैं। कम से कम 50 बच्चों का रिव्यू मेरे पास आया है डीएसएसबी एसएसटी का, और सबने कहा कि सर आपने जैसे बताया था पेपर एकदम एग्जैक्ट वैसा ही आया है। फिर आपसे एचसीएफ पूछा था, मिक्सचर का क्वेश्चन आया था, रेशियो ABCD 4 वाला आया था कि A रेशियो B इतना है, B रेशियो C इतना है, C रेशियो D इतना है, तो ABCD का रेशियो कितना होगा। समबाहु ट्राइंगल का एरिया पूछा था कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसका एरिया कितना होता है। क्यूब का एरिया पूछा था, तो क्यूब का एरिया टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6A² होता है। सिंपल क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस का था। और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क को आप लोग जरूर करके जाइएगा, 2-2 3-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया आपके मैथ का क्वेश्चन। मैथ में भी सेम पैटर्न वही है। देखिए, जो इनका एसएसटी बैकग्राउंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड होता है, उन बच्चों की मैथ थोड़ी सी कंपेरेटिवली डिफिकल्ट उनको डिफिकल्ट लगती है। खैर, इतनी डिफिकल्ट मैथ आती नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर लेंगे। जिनको मैथ रीजनिंग से बहुत डर लगता है, कोशिश करें वो लोग कि कम से कम 30 क्वेश्चन वो सही करके ही आए। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल। मैं एक बार पहले आपको क्वेश्चन बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। हिंदी सिंपल थी, 5-6 कारक से क्वेश्चन थे, मुहावरे से थे, 5 क्वेश्चन पैसेज का हो गया आपका, और पर्यायवाची और विलोम था। तो हिंदी बहुत बेसिक थी, 18-19 क्वेश्चन हिंदी में कोई भी कर सकता है। तो ये हो गया आपकी हिंदी का पैटर्न। अब हम इंग्लिश से बात करें तो इंग्लिश में देखिए आपका क्या है। इंग्लिश में आप लोग थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में आपके जो देखिए आया था वो देखिए, एक पैसेज था जो हार्वेस्ट सीजन पे था, में कौन सी फसल कब बोई जाती है, फसल को पैदा होने के लिए किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, उसको मॉइस्चर कैसा चाहिए। तो इस तरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन थी, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन को आप बिना पैसेज पढ़े हुए ही सॉल्व कर सकते थे। फिर आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आए थे, एडियम फ्रेज आया था, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया था, इनकरेक्ट स्पेलिंग के 3 क्वेश्चन आए थे। तो स्पेलिंग वाला आप लोग बेसिक बेसिक देख के जाइए। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं स्पेलिंग का डीएसएसबी में अभी तक जितनी भी स्पेलिंग पूछी गई है, नोट्स बना के मैं कम से कम 200 स्पेलिंग लिखा हूँ। उसकी या तो मैं फ़ोटो डाल दूंगा या उसको मैं एक छोटी सी क्लास ला के वो सारे मैं करवा दूंगा। तो अभी जिनका आने वाले आगे के दिनों में पेपर है उनके लिए बहुत होगा।
2 क्वेश्चन आए थे PQRS के पैरा जंबल के, जिसमें आपको PQRS अरेंज करना था। ये सिंपल सा पैटर्न पे ही था। और क्या आया था इसमें, बस यही था आपके इंग्लिश में, इतना ही था। इतने में ही 20 क्वेश्चन आपका कवर कर दिया गया था। तो ये गया आपका इंग्लिश का। और थोड़ा सा SST का बच्चों ने कह रहे थे कि SST कहाँ से, ओ सॉरी SST कह रहा हूँ, GS कहाँ से पूछा गया। GS ने थोड़ा सा पजल किया, 1-2 क्वेश्चन आर्टिकल के थे। तो पहले ही बता दिया था GS पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 आप अपना मजबूत करके चलिए, और GS में 12-14 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिए। 7-8 क्वेश्चन जो आपको सही होना होगा मिल जाएगा। इतना तो सबने GS पढ़ा होगा। अब हम आते हैं पार्ट बी की। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भैया पार्ट बी में क्या पूछा गया था और पार्ट बी में क्या आएगा। तो देखिए पार्ट बी SST में आपका क्या आया था। फ्रांस की क्रांति से आपके आए थे 4 क्वेश्चन। आर्थिक मंदी से आए थे आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। रिसेशन होता है ना, आर्थिक मंदी, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ लेंगे। फिर डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ये आए थे। डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे आपके। तो आप लोग पॉलिटी को थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा, और पॉलिटी को थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट करके जाइएगा कि कौन सा इवेंट, कौन सी बैठक, ये सब कब हुई थी। इस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड अराउंड 30 क्वेश्चन थे SST में। चुनाव से 5-6 क्वेश्चन थे कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, कहाँ प्रेसिडेंट के चुनाव में, राष्ट्रपति के, ओ सॉरी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, अलग अलग देश में इलेक्शन प्रोसेस कैसे होते हैं, इनमें सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। इस तरह से पजल करके क्वेश्चन आया था। 4-5 आपके आए थे बुक के ने, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, जो पॉलिटी से रिलेटेड थे, जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो इस तरह के आपके 4-5 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक्स से आपके थे 10 से 12 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स भी अच्छा खासा पूछा गया था आपका, 10-12 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके बाद में एक सेकेंड जरा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे आपके। जियोग्राफी से आपसे 15 क्वेश्चन थे, जिसमें वर्ल्ड जियोग्राफी से भी क्वेश्चन थे, और इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और थोड़ा भी करंट अफेयर्स को टच करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें इन्वेंशन, एटमॉस्फेयर और रिवर को मैच करना, या कौन सी रिवर कहाँ से होके पास होती है, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा, जिनको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जा सकता था, उस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्लीज़ आप ये भी देख के जाइएगा। फिर टीचिंग मेथड में, अब देखिए पेडागॉजी में 10 क्वेश्चन आता था। उसमें से 10 क्वेश्चन क्या थे, टीचिंग मेथड से था। लेसन प्लान से क्वेश्चन पूछा गया था कि लेसन प्लान क्यों आवश्यक होता है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। बिहेवियरिज्म से पूछा गया था। जेंडर इक्वलिटी से पूछा गया था कि टीचर को जेंडर बायस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपने पेडागॉजी में इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये आया था। और जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं उसको लेके। तो देखिए जो पेडागॉजी का क्वेश्चन था, पेडागॉजी का कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहता था, जो आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग पे था। इसमें कोई फैक्ट नहीं था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, उसके डायरेक्टर कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं। ऐसा क्वेश्चन कि एक क्लास में एक टीचर को कैसा होना चाहिए, बच्चे के लिए सपोर्टिव होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इस तरह से। जिन्होंने आप लोग DSSB TGT का पेपर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने सीटेट पास कर रखा है, या आपने अपने अदर स्टेट के टेट और जो भी वहाँ पे होते हैं रीट वगैरह वगैरह आपने पास कर रखा होगा। तो यहाँ पे आपको पेडागॉजी में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल इस तरह से था आपका। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से पूछे गए हैं 15 क्वेश्चन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से, वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन हैं। और पहले मैं आपको बता दूं NCERT बेस्ड है। NCERT जिसने रीड बिटवीन द लाइंस पढ़ी है, अब देखिए NCERT से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जिन्होंने रीड बिटवीन द लाइंस पढ़ी है, उन्हीं के आसपास को क्वेश्चन को कनेक्ट करके थोड़ा था पजल करके क्वेश्चन आपका बनाया गया है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना बताया जा रहा है आप लोग उतना कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। और क्या था भाई आपके पेपर में, ये था आपके, हाँ देखिए इलेक्शन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन थे। तो इलेक्शन वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं भी बता रहा हूँ, इलेक्शन वाला प्रोसेस, प्रेसिडेंट वाला प्रोसेस, वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर, और कौन से चैप्टर थे, ये DPSP हो गया आपका, और संविधान संशोधन, ये सब जो चैप्टर हैं, अगर आपको थोड़ी सी बुक घर में या किसी के आसपास है, और जिनका पेपर अभी 8-10 दिन बचा हुआ है,
एक आती है लक्ष्मीकांत की बुक, उसमें से कम 10 चैप्टर होगा। उसको आप लोग थोड़ा ऐसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 घंटे लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 पेज होगा। कहानी की तरह आप उसको पढ़ लीजिए, फिर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये था आपका पेपर का सिनारियो। देखिए इस बार में जो मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये सब बहुत ईजी आ रहा है। कल के पेपर में जो थोड़ा सा बच्चों को पजल किया वो थी आपकी रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग में आपके 6 से 7 क्वेश्चन पजल के आए थे, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ आपके सिटिंग अरेंजमेंट के थे। और आप लोग भी पेपर सॉल्व करते होंगे, मार्क देते होंगे, तो आपको पता है कि आपका जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है वो कहाँ पे होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में। तो आप लोगों के एसएसटी का पेपर है, 100 पार्ट बी में 100 क्वेश्चन में तो को पढ़ना है, टिक करना है, लेकिन उसमें भी 30-40 सेकंड लगता है आपको क्वेश्चन पढ़ने में, डिसाइड करने में आंसर कौन सा है, सारे डाउट क्लियर करके तब आगे बढ़ने में। तो इसीलिए प्लीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपके पूरे पेपर का सत्यानाश करने के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन ही काफ़ी है। 5 क्वेश्चन आ गए आपके पास ऐसा, और आपने उसको ईगो पे ले लिया, नहीं मुझे तो कलेक्टर ही बनना है, इसको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके टॉपर ही बनना है, वहीं पर आपका पेपर खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले बता रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट में पजल में जहाँ से एक से ज़्यादा केस बने, कोशिश करना है कि उन क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में आप टच ना ही करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चन हैं आप उन क्वेश्चंस को करिए, आपके पास अगर टाइम मिलता है तो टाइम दीजिए। पहले बता रहा हूँ मैक्सिमम आपको क्या कहाँ पे कितना, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। 20 मिनट आपको मैथ पे देना है और 20 मिनट आपको रीजनिंग पे देना है। बाकी के 20 मिनट में आपको 10 मिनट हिंदी पे देना है, सॉरी 10 मिनट आपको इंग्लिश पे देना है, 5 मिनट आपको हिंदी पे देना है और 5 मिनट आपको जीएस पे देना है। और कोशिश करें कि ये जीएस और हिंदी का सेक्शन आप अगर कोशिश कर पाए तो 7-8 मिनट में इसको निपटा दीजिए। लेकिन मैंने एग्रीगेट आपको लेके बताया हूँ, बाकी ये आपके हिसाब से है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं किस एरिया में। पेडागॉजी का आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, पेडागॉजी सिंपल सा रहा है, बस आप प्रीवियस ईयर की पेडागॉजी टीजीटी पीजीटी में भी तो जो पूछे गए हैं उनको देखते रहिए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। आपको अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। जिनका पेपर अभी आगे आने वाला है उनको मैंने रिव्यू दे दिया है। अगर आपको ऐसे ही रिव्यूज़ चाहिए तो इस वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इससे कोई मुझे पैसा नहीं मिलता, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बार बार आपका टेलीग्राम यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है, वहाँ पे रिप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है सबके क्वेश्चंस का, तो इसलिए डिटेल्ड वीडियो बना दिया हूँ। वीडियो आप लोग देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही जल्दी इस पर मैं सीटेट और टीएसएसबी के लिए जो 2025-26 में जो वैकेंसी आई, जिनका 26 में पेपर होगा, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। छोटी सी वीडियो होती है, वीडियो को आप लोग पूरा देखें, एक एक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए जितना बताऊँगा आप लोग उतना कर लीजिए, उतना आपके लिए मोर देन इनफ होगा। बाकी जल्दी हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दीजिएगा।